आपकी बहन बेटी को सामने सामने को छेड़ रहा है, आपकी बहन बेटी को गंदे इशारे कर, आपके बाबा साहब की फोटो हटा के शुद्धिकरण करवाया जा रहा है और आप अभी भी तमाशा देख रहे हो। इसके बाद अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना कि हाँ हम जाएंगे, अभी हम व्यस्त हैं, तो फिर आप सारी जिंदगी आने वाली 6 तारीख को यानी कि 6 फरवरी सुबह 10 बजे फिर से एक हमारी फाइनल कॉल है, मतलब अंत, लास्ट कॉल। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। आप लोगों ने जिस तरीके से पिछले 155 दिन से लगातार डॉक्टर रितु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो चाहे यहाँ आना रहा हो या तमाम तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम तरह की जो मदद रही हो। साथियों, आने वाली 6 तारीख को यानी कि 6 फरवरी सुबह 10 बजे फिर से एक हमारी फाइनल कॉल है, मतलब अंत, लास्ट कॉल, कि इसके बाद हम लोग इस कैंपस में, इस जातिवादी कैंपस में, इस जातिवादी पुलिस को, इस जातिवादी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो जिस तरीके से यहाँ की पुलिस ने महिलाओं के साथ, खासकर दलितों के साथ जो अत्याचार लगातार चरम पे किए हैं, कि एक तरफ वो लोग कैंपस को बर्बाद कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं, उनको संरक्षण मिल रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग इस कैंपस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, FIR कराई जा रही है, उन लोगों के सामान चोरी किया जा रहा है। डॉक्टर रितु उनमें से एक है। डॉक्टर रितु का ये संघर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार हर उस माइनॉरिटी, उस हर ओप्रेस तबके या मार्जिनल तबके के व्यक्ति को उत्साहित करेगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बता रहा है बार बार कि आप लोग जब जब जुल्म करोगे, जब जब अत्याचार करोगे, हम जैसे लोग आपके छाती पर चढ़कर बैठ जाएंगे और वहाँ फ्लैग ऑफ इक्वालिटी, ब्लू फ्लैग, वहाँ आपके सीने पे गाड़ेंगे। तो साथियों, आज फिर से आप सबके सामने इस लाइव के माध्यम से एक अपील है, एक अपील कि आने वाली 6 तारीख को आप सबका साथ एक बार फिर से बेहद जरूरी है। साथियों, जैसे आपने सुना साथी आशुतोष ने आपको एक बात कही, मैं सिर्फ जो भी समाज देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी न्याय पसंद लोग किसी भी समाज के अगर अभी देख रहे हो, एक बात इन्होंने कही कि हमें उस दिन मिडिल फिंगर दिखाएगी जब लास्ट डे हमारा प्रोटेस्ट था 19 जनवरी को। आप सोचें कि अगर आपकी बहन को कोई उंगली लगाए, छेड़े या गंदे गंदे इशारे करे आपकी बेटी, माँ को या बहन को, आप कैसे लेंगे इसको? आप बर्दाश्त करें? और ये किन्होंने किया है, इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है। ये और कोई नहीं, ये खाकी के अंदर उनमें पुलिस वालों ने, ये CRPF के जवानों ने जो थे वहां पे खड़े, जिनके अंदर मनुवाद है, उन लोगों ने ये हरकतें करी। आप समझ रहे हैं कितना बेहद जरूरी है आपका बाहर निकल के आना। अभी आपने देखा कि सरकार UGC के साथ मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी रच रही है डी रिजर्वेशन की, कि जितनी पोस्ट है अगर वो वैकेंट है, इतने सालों से पड़ी हुई, तो उनको डिरिजर्व कर दो, रिजर्व पोस्ट को, ताकि जो इतने सालों से हमारा हक मरता आ रहा है वो दोबारा प्रथा चालू हो जाए, दोबारा वो वन व्यवस्था चालू हो जाए कि जहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार, यूनिवर्सिटी में आने का अधिकार आपको ना हो। और ये तो आज हुआ, लेकिन जिस दिन हम वाइस चांसलर को, यहाँ से वाइस चांसलर का डेलीगेशन आया था 19 को, हमें अंदर बुलाया गया था मिलने के लिए, जो वीडियोग्राफी हमने करी थी उसके अंदर हमने यही सवाल उठाए थे, आपके बैकलॉग को लेकर, NFS को लेकर, आपकी नौकरियों को लेकर, और इस चीज की वीडियोग्राफी हमारे पास है। डॉक्टर रितु, साथी आशुतोष, मेरे साथ अपेक्षा बैठी है, हम लोग और कुछ 2-3 साथी पीछे तुषार बैठे हैं, जो लोग अंदर डेलीगेशन बन के गए थे। हमने उनसे नौकरी नहीं मांगी, तब भी हमने न्याय मांगा, बंद कमरे के अंदर विद वीडियोग्राफी भी हमने न्याय मांगा और न अंत तक न्याय मांगेंगे। और 6 फरवरी क्यों मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वोट बैंक के लिए दलितों के घर पे खाना खाना है, वोट बैंक के लिए सोशल जस्टिस पे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देना है, वोट बैंक के लिए बुद्धा का स्टैचू लगाना है, वोट बैंक के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, अदरवाइज आदिवासियों के गांव खाली, हसदेव गांव को लूटेंगे और खाली करवाएंगे। अब आप देखो वोट बैंक के लिए क्या क्या करते हैं, और असली में आपके बच्चे जब न्याय मांगते हैं ना दलित आदिवासियों के, तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी में इतने लोग नहीं होते जितनी पुलिस फौज आपके बच्चों के पीछे छोड़ दी जाती है, विद लोडेड गन्स, बंदूकें भरी हुई, निहत्थे लोगों के सामने, अंबेडकर की बात करने वाले लोगों के सामने, अंबेडकर को घर घर पहुंचाने वाले लोगों के सामने ये लोग गोला बारूद बम के साथ आते हैं। ये फर्क मैं आपको 6 फरवरी को दिखाऊंगी, और आप देखोगे वो लोग जिन्होंने विश्वविद्यालयों के अंदर लिखा हिंदू राष्ट्र, वो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करें, वो लोग जो यूनिवर्सिटी जो जिनका विश्व का ज्ञान आपको देती है, उसको एक धर्म के नाम पे चला रहे। यूनिवर्सिटी माने जिसमें हर समुदाय, हर धर्म जाति के लोग आएंगे, उसको आप डाइवर्स आपको रखना है, उसको आप बांट नहीं सकते धर्म और जाति से। इन लोगों ने धर्म से बांटा कुछ दिन पहले, और जाति से तो आप देख लो पिछले 155 दिन से तो लिटरली लिखित रूप में मैं लड़ाई
लड़ाई लड़ रही हूँ, पिछले 155 दिन हो गए। अब ये फाइनल कॉल हमारी तरफ से है, जो होगा देखा जाएगा और समाज की जिम्मेदारी है इसमें बढ़ चढ़कर साथ देना। इन्होंने कहा था अभी वाइस चांसलर ऑफिस में जब हमने कॉल किया था कुछ दिन पहले, इन्होंने कहा था ईमेल कर दो, हमने ईमेल भी कर दिया। हमारी इन पर्सन ऑफिशियल मीटिंग होगी वाइस चांसलर के बुलाने पे, उसने अपना डेलीगेशन भेजा डीएससी डीन स्टूडेंट वेलफेयर को, हम मिल के आए। अब आपको ये चीज देखनी है कि इस पूरा देश क्या विदेश तक देखेगा कि इस वाइस चांसलर का जातिवादी चेहरा, ही इज कास्टिस्ट, एंटी SC ST, और उसका असली चेहरा आप देखोगे अगर 6 तारीख से पहले वो सविता रॉय को सस्पेंड नहीं करता, वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को सस्पेंड नहीं करता, आप उसका असली चेहरा देखो। हमारी मांग क्या थी? न्याय की ना, कि किसी आरोपी पे चार्जशीट जमा है, FIR है, आप उसे इमीडिएट सस्पेंड करें। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के सबसे ऊंची पोजीशन के कुलपति है तो आप सबके वाइस चांसलर है ना, आप खाली एक धर्म के, एक जाति के वाइस चांसलर नहीं हो, और अगर आप नहीं हो तो उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। यही आपकी प्रॉक्टर जो कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बकवास, कुछ भी लेटर लिख के दे रही है, प्रॉक्टर ने जो किया है, जिस तरीके से झूठी चिट्ठी और हमें आउटसाइडर बताकर, उसको तो हम निपटेंगे कोर्ट के अंदर, FIR होगी उस पर और हो रही है, प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से गुंडाई अपराधिक भाषा के अंदर उसने चिट्ठी लिखी और हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आउटसाइडर बताया, और अभी ये कहते हैं, आधे लोग कहते हैं केस सब्जुडिस है, और फिर उसके बाद कहते हैं हमें आउटसाइडर। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जो लूट मार डकैती आपने हमने हत्या लोगों के साथ की है, सबसे बड़ी क्रिमिनल प्रॉक्टर निकल के आ रही है इसमें, और वाइस चांसलर। हम सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगे, 6 फरवरी तक इनको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर इन्होंने सस्पेंड कर दिया हम अपना पैकअप करेंगे और जाएंगे, नहीं तो फिर ये इनकलाब नीला यहाँ होके रहेगा। समानता का जो इक्वालिटी का फ्लैग है, नीला झंडा पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में लहराएगा, और न्याय नहीं लिए बिना हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप जातिवादी चेहरा उस दिन पुलिस प्रशासन का देखोगे। ACP राजेंद्र प्रसाद का नाम सुन लीजिए और लिख लीजिए सुनहरे अक्षरों में, जिसके इशारे पे लूटमार हुई, और DCP यहाँ के मीना साहब, मनोज कुमार मीना, उनके इशारे पे, और बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल है जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजनी अबीर प्रॉक्टर रजिस्ट्रार के साथ मिलकर ये क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, इस क्राइम को किया है, दलितों को मारा, पीटा, कूटा, मिडिल फिंगर दिखाई, लाठीचार्ज किया, कितने लोगों का हमने MLC वगैरह की रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन ये चीज अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बहन बेटी को सामने को छेड़ रहा है, आपकी बहन बेटी को गंदे इशारे कर, आपके बाबा साहब की फोटो हटा के शुद्धिकरण करवाया जा रहा है, और आप अभी भी तमाशा देख रहे हो। इसके बाद अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना कि हाँ हम जाएंगे, अभी हम व्यस्त हैं, तो फिर आप सारी जिंदगी व्यस्त रहोगे, कोई आपके बैकलॉग के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से जाती है, आप याद रखिएगा, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचाएगा, कोई SC ST का बैकलॉग नहीं दिलवाएगा, कोई आपके बच्चों के लिए समान से जीने का अधिकार जो यहाँ पे बचा रहा है कोई नहीं बचाएगा। ये फैसला 6 तारीख से पहले मेरे समाज को करना है, और 6 तारीख को भारी संख्या में सुबह 10 बजे यहाँ पे आए, और आप दिखाओ इनको किस तरीके से सर्दी की ठंड में खुले आसमान में हम लोग बैठ के न्याय की यहाँ पे मांग कर रहे हैं।